तो आज की वीडियो एक ऐसे ड्रोन के बारे में है जो इंडियन ब्रांड का है और आपको इसको फ्लाई करने के लिए कोई भी लाइसेंस रिक्वायर्ड नहीं है बिकॉज ये 249 ग्राम्स का है। अंडर 250 ग्राम्स आपको लाइसेंस नहीं चाहिए अगर आप ड्रोन फ्लाई कर रहे हो। तो ये है NOT नॉट ब्रांड, जिसकी पेरेंट कंपनी इलेक्ट्रोबॉटिक है, जो पिछले 7-8 साल से ड्रोन्स बना रहे हैं स्पेशली किड्स कैटेगरी का, जो अभी तक फर्स्ट कराए हैमलीज इन सारी वेबसाइट्स और स्टोर्स पे अवेलेबल था। बट इनका प्लान ये था कि बजट ड्रोन कुछ इंट्रोड्यूस करें, तो ये इन्होंने हमें भेजा है टेस्ट करने के लिए। तो वीडियो में आगे जो भी मैं एक्सपीरियंस शेयर करूंगा वो जैसे हमें जो लगेगा वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो जल्दी से इस ड्रोन को अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं कि बॉक्स में क्या मिलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं, बॉक्स में कुछ नाम लिखे हुए हैं। अब ये जो कंपनी का नाम है वो NOT है, नॉट नथिंग ओवर दिस, यहाँ पे मेंशन्ड भी है, नॉट ड्रोन्स। अब ये जो पर्टिकुलर मॉडल है ड्रोन का, इसका नाम है ORO, ORO, एंड यहाँ पे काफ़ी बेसिक स्पेसिफिकेशन दी हुई है। अगर आप देखोगे 249 ग्राम, जैसे मैंने बताया था कि अगर आप इंडिया में ड्रोन फ्लाई कर रहे हो, लॉज ऐसे हैं कि 250 ग्राम्स के नीचे अगर ड्रोन है तो आपको लाइसेंस रिक्वायर्ड नहीं है। बाकी 2K कैमरा है, इसकी बात हम आगे करेंगे। रेंज इसकी 1000 मीटर तक है, आप ड्रोन को लेके जा सकते हो। 45 मिनट जो फ्लाइट टाइम है ये 2 बैटरी के साथ है, इसकी बात भी हम आगे करेंगे। एंड 1 की रिटर्न फीचर है, ऐसे और कई फीचर्स हैं जो इस ड्रोन में मिलते हैं। बाकी GPS इंटेलिजेंस है, इसके अंदर GPS है, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो एक बार पहले बॉक्स को ओपन कर लेते हैं एंड देखते हैं कि बॉक्स में क्या क्या मिलता है एंड वो सारी चीज़ें। तो जैसे ही मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये है एक केस जो आपको साथ में मिलता है। तो इसी केस के अंदर सारा ड्रोन कंट्रोलर वो सारी चीज़ें हैं, एंड हार्ड केस है तो काफ़ी सारी पैडिंग के साथ आता है। तो अगर आप इसको कैरी भी कर रहे हो कहीं तो गिरता विरता तो ऐसा कोई इशू नहीं है। तो एक बार इस जिपर को ओपन कर लेते हैं एंड ये है फर्स्ट लुक बॉक्स की जो आपको यहाँ पे मिलता है। ये ड्रोन है, अब जैसे मैंने बोला था कि ये कंपनी ने हमें भेजा है, तो यहाँ पे इन्होंने पर्सनलाइज नाम भी लिखा हुआ है, कुणाल मल्होत्रा लिखा हुआ है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, पहले कंट्रोलर को देखते हैं। तो ये कंट्रोलर है जो काफ़ी सही पैकिंग दी इन्होंने। यहाँ पे जो जॉयस्टिक्स हैं इनके ऊपर लगा हुआ है पैडिंग सा थर्माकोल का, ये हटा देते हैं। एंड एक चीज़ बढ़िया जो मैं आगे आपको दिखाऊंगा भी, जो इन्होंने मैनुअल भी दी हैं, हिंदी में इन्होंने बहुत चीज़ें लिखी हुई है। तो ये कहीं ना कहीं एक कन्वीनियंस भी है, बहुत लोग जिनको थोड़ा हिंदी में कंफर्टेबल है तो इस तरीके से सारा जो भी इन्होंने जॉयस्टिक के कंट्रोलर के जो भी बटन्स और नाम दिए हुए हैं वो इंग्लिश में भी हैं, हिंदी में भी हैं। तो ये चीज़ है। बाकी अब अगर मैं कंट्रोलर की बात करूँ तो ये है, जो फिनिशिंग ऑलमोस्ट पूरा प्लास्टिक ही है। एंड नीचे की तरफ यहाँ पे 2 इन्होंने हैंडल्स दिए हुए हैं जो बेसिकली ग्रिप की तरह यूज़ होंगे। तो जैसे आप कंट्रोलर पकड़ते हो गेमिंग कंट्रोलर्स, उसी तरीके का ग्रिप बन जाता है। ये जॉयस्टिक्स हैं, कुछ बटन्स वगैरह हैं, रिटर्न टू होम बटन हो गया ऑन ऑफ का, फिर टेक ऑफ का, एंड इस तरीके से इन्होंने दिए हुए हैं। ऊपर की तरफ भी वीडियो रिकॉर्डिंग, फ़ोटो खींचने का, कैमरा टिल्ट, एंड यहाँ से आप स्पीड मोड जो है वो मैनेज कर सकते हो। ये जो 2 हैं ऊपर, ये एंटीनास हैं जो ऑब्वियसली जब आप ड्रोन फ्लाई कर रहे होगे तो वो सारी चीज़ें मैनेज करने के लिए। एंड अब ऑब्वियसली क्वेश्चन आता है कि फ़ोन कहाँ पे लगेगा, तो इन्होंने ये चीज़ सही दी है, यहाँ से इस तरीके से बाहर को आ जाएगा। ये मोबाइल होल्डर है, तो यहाँ पे आपका जस्ट टू शो यू मैं एक बार दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से मोबाइल होल्डर है, यहाँ पे मैं अपना जो फ़ोन है वो यहाँ पे लगा दूंगा, ऐप पे आप कनेक्ट कर सकते हो, उसकी बात हम आगे करेंगे। एंड देन इस तरीके से आप कुछ कंट्रोलर को यूज़ कर सकते हो विद डिस्प्ले ऑन योर फ़ोन। तो ये हो गया इसका कंट्रोलर, ठीक है। इसको अभी हम साइड पे रखते हैं। अगली चीज़ जो है वो ऑब्वियसली ये ड्रोन है, जिसकी बात हम आगे डिटेल में करेंगे। बट इस तरीके से ये ड्रोन ओपन अप होता है, तो एक एक करके ये ओपन कर लेते हैं। प्रोपेलर्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं। अब ड्रोन अगेन क्योंकि ये लाइट वेट है, 249 ग्राम्स है, तो हर जगह प्लास्टिक ही है। बट नॉर्मली जैसे जो थोड़े चीप ड्रोन्स भी हमने पहले ट्राई करे हैं वो बहुत ही चीप फील होते हैं। ये हैवी है एंड लगता है कि हाँ आप कुछ ढंग का जो ड्रोन है वो यूज़ कर रहे हो। सबसे पहले यहाँ पे मैं बैटरी की बात करूँगा, जो पहले से एक प्री इंस्टॉल्ड बैटरी है। तो ये बैटरी है जो हम पहले बात कर रहे थे, जहाँ बॉक्स में लिखा हुआ था अप टू 45 मिनट्स की बैटरी। तो सिंगल बैटरी जो है वो 1600 mAh की है, जो अराउंड 20 से 22 मिनट का फ्लाइट टाइम देती है। हमने इसको फ्लाई भी किया है तो इतना तो ये दे देता है जो ब्रांड क्लेम कर रहा है। बाकी अंदर की तरफ यहाँ कार्ड स्लॉट है। अच्छा, कार्ड स्लॉट की एक चीज़ मैं बता दूं, जब हम ये ड्रोन फ्लाई कर रहे थे
वो कनेक्टिविटी की हम बात आगे करेंगे। बट एक चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो कार्ड है वो मैक्सिमम 128 GB सपोर्ट करता है। उसके ऊपर का अगर आप कार्ड लगाओगे और आप फ़ोन से कनेक्ट करने का ट्राई करोगे तो इसका वाईफाई आपको नहीं विजिबल होगा। तो वो एक इशू आ रहा था हमें। देन इवेंचुअली हमें पता लगा कि 128 GB का कार्ड अगर आप लगाते हो तो फाइनली आप जो ड्रोन है उसको कनेक्ट कर सकते हो फ़ोन से। ये हो गई बैटरी। अब जो ड्रोन ऑन होगा वो भी इसी बैटरी के बटन से होगा, जो पावर का बटन है। इसको अगर मैं प्रेस करके रखता हूँ तो इस तरीके से ये ऑन हो जाएगा, लाइट ब्लिंक होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये ब्लिंक होना स्टार्ट हो जाएगा, बेसिकली इंडिकेशन है कि आपको कंट्रोलर से कनेक्ट करना है एंड देन आप फिर फर्दर मोबाइल से कर सकते हो। वो बात हम आगे करेंगे। इसके अलावा अब हम आते हैं मेन कैमरा पे। आगे की तरफ ये चीज़ बढ़िया लगी मुझे कि ये केसिंग में आता है कैमरा, जो आपको हटाना पड़ेगा एंड ये एक कैमरा को सपोर्ट दे देता है। अब ये है कैमरा, 2K 30 FPS लिखा हुआ है, तो आप अप टू 2K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो अगर आप मेमोरी कार्ड के साथ शूट कर रहे हो। तो ये जो कैमरा है ये 2 एक्सिस गिम्बल के साथ आता है, मतलब आप इसको पैन भी कर सकते हो, टिल्ट भी कर सकते हो, वो सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं यहाँ पे। तो ये स्टेबलाइजेशन के साथ आता है आपका जो कैमरा है। बाकी इसकी बात हम डिटेल में आगे करेंगे। तो ये है ड्रोन। ठीक है, अभी के लिए इसको मैं साइड में रखता हूँ। अब बेसिकली ये जो पर्टिकुलर ड्रोन है इसके 2 ऑप्शंस हैं, एक नॉर्मल है, एक कॉम्बो है। कॉम्बो में क्या है, एक एक्स्ट्रा बैटरी आपको मिलती है विच आई थिंक इज़ एडवाइजेबल, बिकॉज जब हम भी शूट कर रहे थे, सैम्पल्स ले रहे थे, ड्रोन से टेस्ट कर रहे थे, 20 मिनट कैसे निकलते हैं आपको पता नहीं लगेगा। तो एक्स्ट्रा बैटरी रहेगी तो आपके लिए थोड़ा बेनिफिशियल रहेगा। टॉकिंग अबाउट बैटरी, एक चीज़ जो मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगी, नॉर्मली बजट ड्रोन्स में आपको पुराना वाला USB चार्जिंग स्लॉट मिलता है, बट यहाँ पे टाइप C चार्जिंग है। तो अगर आप इसको फुल चार्ज कर रहे हो अराउंड 2.5 से 3 घंटे लगेंगे ताकि आप इससे 20 मिनट्स का फ्लाइट टाइम निकाल सको। ठीक है, उसके बाद लास्ट चीज़ आगे की तरफ कुछ बचे हैं वो एक बार देख लेते हैं। मैनुअल जो मुझे काफ़ी एक बढ़िया चीज़ लगी, यहाँ पे बेसिकली 4 मैनुअल्स हैं। है तो ये 2 मैनुअल, बट इन्होंने क्या बढ़िया चीज़ करी है, एक मैनुअल इंग्लिश में है, एक मैनुअल हिंदी में है। तो ये बढ़िया चीज़ है कि अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हो तो सारी चीज़ें आपको हिंदी में ही इस तरीके से आप पढ़ सकते हो और सेटिंग्स वगैरह एडजस्ट कर सकते हो। तो सेम चीज़ की एक हिंदी एक इंग्लिश और फिर अगेन एक हिंदी और एक इंग्लिश का इंस्ट्रक्शन मैनुअल आपके पास है। तो ये होगा इसके मैनुअल्स, जिसको ऑब्वियसली रीड करना ज़रूरी है, स्पेशली अगर आप फर्स्ट टाइम ड्रोन फ्लाई कर रहे हो। इसके अलावा 1-2 छोटी मोटी चीज़ें हैं वो देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ पे इन्होंने एक तो स्क्रू ड्राइवर दिया हुआ है, ये छोटे छोटे कुछ आपके नट्स हैं बेसिकली, वो इसलिए यूज़ होंगे बिकॉज यहाँ पे इन्होंने एक्स्ट्रा प्रोपेलर्स दिए हुए हैं। तो ये प्रोपेलर्स हैं आई थिंक 1 2 3 4, हाँ पूरा सेट है 8 प्रोपेलर्स का। अब ये प्रोपेलर्स जैसे आप यहाँ देख सकते हो इनमें लगा हुआ है, तो इनमें से कोई भी अगर डैमेज होता है तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हो, स्क्रू ड्राइवर दिया हुआ है और ओपन करके आप इसको चेंज कर सकते हो। सबसे पहली चीज़, जब आप ऐप एक्सेस करोगे आपको कंपास कैलिब्रेशन के लिए बोलेगा, तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करना है। आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड यहाँ मिल जाएगा। बेसिकली ये जो दोनों जॉयस्टिक्स हैं मैं इस पोजीशन पे लाऊंगा। ठीक है, अब इसके बाद मुझे बोल रहा है कि ड्रोन को हॉरिजॉन्टली शो करना है और उसको रोटेट करना है। तो इस तरीके से अगर मुझे कह रहे हैं 3 से 4 बार घुमाना है हॉरिजॉन्टली और कुछ बीप का साउंड आएगा, तो देख लेते हैं 2-3 बार। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद मुझे इसको वर्टिकल पकड़ना है। ठीक है, हो गया। और ठीक है, अब इसके बाद मुझे ये प्रॉम्प्ट दे रहा है कि मुझे ड्रोन को भी कैलिब्रेट करना है, तो वो एक बार कर लेते हैं। तो ड्रोन को मैंने यहाँ पे फ्लैट सरफेस पे रख दिया। मेक श्योर करना जब भी आप कैलिब्रेट कर रहे हो फ्लैट सरफेस पे होना चाहिए। अब दोनों जॉयस्टिक्स को मैं इस तरफ अंदर की तरफ ले आऊँगा और कैलिब्रेशन हो चुका है। अब टेक ऑफ करने के लिए सीधा मुझे ये टेक ऑफ वाला बटन है, इसको टैप करना है और अब मुझे कह रहा है कि अनलॉक करने के लिए स्वाइप करना है। तो एक बार इसको थोड़ी ओपन स्पेस पे लाके जाते हैं एंड वहाँ पे टेक ऑफ करते हैं। अच्छा, जब आप कैलिब्रेशन कर लोगे ना, एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अभी तो हम आउटडोर हैं, GPS स्ट्रेंथ अच्छी है। अगर GPS की जो रेंज है वो 9 के ऊपर है तो आप GPS मोड यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे सारे GPS के फीचर्स फंक्शन आप चला सकते हो। बट अगर GPS 9 से लोअर है, जैसे अगर हम घर के अंदर इस ड्रोन को ऑन करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो आपको प्रॉम्प्ट दे देगा जिस सिचुएशन में आपको ATTI मोड मतलब ऑल्टीट्यूड मोड चलाना पड़ेगा। अब ऑल्टीट्यूड मोड बेसिकली रिस्की है क्योंकि उसमें GPS डिसेबल हो जाता है।
तो ड्रोन क्रैश होने के चांसेस रहते हैं, GPS फंक्शंस आप यूज़ नहीं कर सकते हो, थोड़ा रिस्की है। तो मैं सजेस्ट करूँगा ये स्पेसिफिकली ड्रोन आप इंडोर ना ही यूज़ करो तो बेटर है। आउटडोर आओ, ओपन फील्ड में शूट करो ताकि आप कुछ शॉट्स भी ले सको और GPS के जो फंक्शंस हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हो। अच्छा, अब अगर मैं इसके ड्रोन के कैमरा की बात करूँ तो आप ये देखोगे लिखा हुआ है 2K 30 FPS, तो मैक्सिमम रेजोल्यूशन इसका 2K है, जो इस बजट के अभी भी कई ड्रोन्स में 1080p तक लिमिटेशन होता है। तो आप अगर वीडियो शूट कर रहे हो विद मेमोरी कार्ड तो वो 2K है। आप वैसे विदाउट मेमोरी कार्ड फ़ोन से भी कर सकते हो, बट वो लो रेजोल्यूशन पे होगा क्योंकि वो फिजिकली मेमोरी कार्ड पे नहीं आ रहा। ये 110 डिग्री का इसका एंगल ऑफ व्यू और f2.8 पे वीडियो शूट करता है। तो क्वालिटी कैसी है, सैम्पल कैसे हैं, वो मोड्स वगैरह सब एक्सप्लोर करते हैं। अब टेक ऑफ करने के लिए यहाँ पे आपको स्क्रीन पे ही एक टेक ऑफ का बटन मिल जाएगा, अदरवाइज़ मुझे यहाँ पे भी रिमोट में दिया गया है। तो अगर मैं यहाँ टैप करता हूँ, प्रॉम्प्ट देगा कि आपको स्लाइड करना है टेक ऑफ करने के लिए। ये सेफ्टी मेजर है, आई थिंक सही भी है। इस तरीके से करता हूँ तो ऑलरेडी रेडी हो चुका है टेक ऑफ के लिए और ऑटोमेटिकली एक हाइट पे आ गया है। तो अब इसको थोड़ा आगे लेके जाते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले यहाँ पे जॉयस्टिक्स को समझ लेते हैं। सिंपल सा है, ये जो लेफ़्ट वाली जॉयस्टिक है इसको अगर मैं लेफ़्ट मूव करूँगा तो आप देखोगे पैन कर रहा है। तो ये फिज़िकली जो है ये पैन करने के लिए लेफ़्ट और राइट यूज़ होगा। अगर मैं ऊपर और नीचे लेके जाऊँगा तो इसकी हाइट ऊपर और नीचे होगी इस जॉयस्टिक से। तो इस तरीके से आप इसको मूव कर सकते हो। राइट वाला जो जॉयस्टिक है उसका काम है फिज़िकली लेफ़्ट और राइट लेके जाना जॉयस्टिक से। ऊपर और नीचे अगर मैं करूँगा तो ये आगे और पीछे मूव करेगा ड्रोन। तो ये दो जॉयस्टिक्स के ही कॉम्बिनेशन से बेसिकली आप ड्रोन फ्लाई करते हो। तो मान लेते हैं अगर मुझे इसको ऊपर लेके जाना है तो ये हाइट से होगा और लेफ़्ट और राइट फिजिकली मूव करना है तो राइट वाले जॉयस्टिक से होगा। आगे पीछे ये राइट वाले जॉयस्टिक से ही आगे पीछे करके है। तो अभी ये एक सेफ डिस्टेंस पे आ चुका है। अब इसको मैं फ्लाई करता हूँ एंड देखते हैं कि क्या डिफरेंट मोड्स हैं और मैं आपको भी एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, अब अगर रिटर्न टू होम की मैं बात करूं तो वो भी रिमोट में डेडिकेटेड फीचर दिया हुआ है। 2-3 सिचुएशन में काम करता है। अभी जैसे मेरे पीछे ड्रोन उड़ रहा है, शायद आपको दिखेगा भी नहीं, तो मान लेते हैं अगर इसकी बैटरी कम हो रही है या सिग्नल इसके वीक हो रहे हैं तो इन दो सिचुएशन में तो ये ऑटोमेटिकली रिटर्न टू होम कर लेगा क्योंकि GPS है। बट यहाँ पर अगर मैं फिजिकली बटन पर टैप करता हूँ रिटर्न तो ये ऑटोमेटिकली बोल भी रहा है एंड रिटर्निंग भी यहाँ मुझे ऊपर लिखा हुआ दिख रहा है। तो ऑटोमेटिकली अब ड्रोन GPS को यूज़ करके ट्राई करते हैं, क्योंकि मैं भी ये वाला फ़ीचर पहली बार ट्राई कर रहा हूँ। अगर अभी मेरे हाइट पे तो एग्जैक्ट आ चुका है, अब धीरे धीरे वो नीचे आएगा एंड देखते हैं जहाँ से हमने टेक ऑफ किया था उसके आसपास अगर ये आता है तो बढ़िया है। तो ऑटोमेटिकली अभी ये हाइट नीचे की तरफ आ रही है एंड नीचे जो फ्लैट सरफेस है यहाँ पे खुद ही आके रिटर्न टू होम हो गया और ड्रोन भी ऑफ हो गया। तो टेक ऑफ तो मैं बोलूँगा एग्जैक्ट स्पॉट पे तो नहीं हुआ है, 7-8 फीट दूर है जहाँ से हमने फ्लाई किया था। बट आई थिंक आज थोड़ी हवा भी चल रही है तो उस वजह से भी थोड़ा सा वो वेरिएशन आ जाता है। बट ये चीज़ सही है, GPS मोड इसका बढ़िया काम कर रहा है और खुद ही चाहे जितना भी दूर हो आप इसको वापस लैंड करा सकते हो। अच्छा, अब इसमें कई फंक्शंस और फीचर्स है, एक एक करके एक्सप्लोर कर लेते हैं। सबसे पहले GPS ट्रैकिंग है। इसके लिए मिनिमम 15 मीटर्स की हाइट होनी चाहिए, तो मैं ऑलरेडी ड्रोन 15 मीटर पे है। अब इसको अगर मैं ट्रैक करता हूँ, स्लाइड टू स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, अभी भी 15 मीटर्स नहीं है, थोड़ा नीचे आ गया था, अब 15 मीटर्स है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और इसको हम स्लाइड टू स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे बेसिकली GPS ट्रैकिंग में क्या है, अगर मैं मूव करता हूँ थोड़ा सा, ये आइडली फीचर ये है कि जो फ़ोन है उसको ही ये ट्रैक करेगा। तो ये फीचर तब सही है जैसे आप थोड़ी हाइट पे ड्रोन उड़ा रहे हो आपको, तो अगर आप काफ़ी डिस्टेंस पे हो और आपको चाहिए कि ड्रोन आपको फॉलो करे, अभी मैं पीछे ही जा रहा हूँ, तो आप यहाँ पे रिकॉर्डिंग में भी देख लेना, मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग में भी दिखा दूँगा, वीडियो पे रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो यहाँ पे साइड बाय साइड आपको दिखता रहेगा कि अगर आप इस तरीके से कार में हो, बाइक में हो और आपको चाहिए कि ये जो ड्रोन है आपको ट्रैक करे, तो एज़ लॉन्ग एज़ आपका फ़ोन आपके साथ है तो ये आपको ट्रैक करता रहेगा और आप रिकॉर्डिंग में भी देख रहे होगे कि ये जो ट्रैकिंग है चलती जा रही है। अभी मैं थोड़ा उस तरफ भी जाता हूँ तो भी देखते हैं कि जो ट्रैकिंग है वो कितना एक्यूरेटली और कितना सही से हो रहा है। बाकी 1-2 और सैंपल है वो हम अलग से मैं आपको दिखा दूंगा, पर आई थिंक यहाँ पे भी काफ़ी क्लियर हो रहा है कि अगर हम जैसे जैसे मूव कर रहे हैं तो वो जो ड्रोन है वो भी हमें ट्रैक करते जा रहा है। अब इसमें सब्जेक्ट ट्रैकिंग का भी मोड है जो मुझे काफ़ी सही लगा, इस प्राइस में फ़ीचर है। तो अगर मैं इसको ऑन कर लेता हूँ एंड स्लाइड टू स्टार्ट बोल रहा है, तो आई थिंक हाँ इस तरीके से मैंने अपने आप को सेलेक्ट कर लिया। अब अगर मैं मूव कर रहा हूँ तो ये ओके, तो ये मुझे ट्रैक कर रहा है इस तरीके से और पैन भी कर रहा है पूरा। अगर मैं पीछे जा रहा हूँ तो स्क्रीन पे तो मुझे दिख रहा है कि बढ़िया ट्रैक हो रहा है। अगर मैं लेफ़्ट एंड राइट मूव करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे ट्रैक भी कर रहा है एंड इस तरफ आई थिंक यहाँ पे इसने ट्रैक लूज़ करा है, बट वापस इसने रीसेलेक्ट कर लिया है।
तो यहाँ पे अगर मैं इस तरीके से मूव कर रहा हूँ तो ये बेसिकली मुझे पैन कर रहा है फ्रेम में, तो सही है। आई थिंक इस हिसाब से जहाँ पे मैंने अपने आप को सेट करा था, इट इज़ मेकिंग श्योर कि मैं फ्रेम में रहा हूँ। अगर मैं थोड़ा पीछे भी जा रहा हूँ तो बीच बीच में थोड़ा सा रीसेलेक्ट कर रहा है, वो एक चीज़ है। आई थिंक इन्हें 1-2 अपडेट में ये चीज़ बेटर करनी चाहिए। वो एक कहीं ना कहीं इशू है जो हाईलाइट होना चाहिए। मैं दोबारा सेलेक्ट करता हूँ और एक बार रिकॉर्ड पे प्रेस करते हैं। तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है और इस तरीके से अब अगर मैं मूव कर रहा हूँ तो ये जो ड्रोन है मुझे फॉलो कर रहा है। अगर मैं पीछे जा रहा हूँ तो उस तरीके से भी इट इज़ मेकिंग श्योर कि ये जो ट्रैकिंग है वो रहे, पैनिंग उस हिसाब से हो रही है। तो हाँ, अगर मैं इधर जाता हूँ और वापस इधर आता हूँ तो अगर मैं सोलो क्रिएटर हूँ, ड्रोन फोन एक हाइट पे एंगल पे उड़ा रहा हूँ तो ये मेक श्योर करेगा कि इस तरीके से आपको ट्रैक करता रहे। अच्छा, अभी ऑलमोस्ट 34-35 मीटर की हाइट पे अभी ड्रोन है, हम कार से इसको फ्लाई कर रहे हैं, रूफ खोल रखी है। तो इसका जो GPS ट्रैकिंग है वो हम दोबारा एक बार टेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं ऑन कर रहा हूँ स्लाइड टू स्टार्ट, तो अब ये फॉलो मोड पे गया। अब एक बार धीरे धीरे कार चलाते हैं, देखते हैं कि ये कितना एक्यूरेटली ट्रैक कर रहा है और फॉलो कर रहा है। अब बेसिकली ये कार को ही ट्रैक करना चाहिए बिकॉज फ़ोन कार में है, तो जहाँ जहाँ फ़ोन रहेगा ये फ़ोन को ही ट्रैक करता है। तो अभी मैं थोड़ी कम स्पीड पे चला रहा हूँ, तो अभी तक तो ये ट्रैक कर रहा है। बस वो है कि हल्का सा, क्योंकि स्पीड मोड्स पे भी होता है, अगर मैं स्पीड मोड चेंज भी करता हूँ तो आइडियली डिपेंड करेगा कितना फास्ट कितना स्लो कर रहा है। अगर मैं थोड़ा स्लो चल रहा हूँ तो ये कर रहा है। 1-2 बार थोड़ा अभी हमने किया था वो एकदम से पीछे को चला गया था ड्रोन, बट एज ऑफ नाउ तो अभी ये ट्रैक कर रहा है इतनी हाइट पे। थोड़ा सा और ऊपर लेके एक बार जाते हैं एंड देखते हैं। तो मैं ट्रैक करते टाइम ही इसको हाइट को ऊपर लेके जा सकता हूँ। अभी आई थिंक हम ऑलमोस्ट 50 मीटर की हाइट पे मैं ले गया हूँ। अब अगर हम ड्राइव कर रहे हैं तो आई थिंक जितना ऊपर रहेगा उतना थोड़ा बेटर कंपोज भी करेगा और फॉलो भी उस हिसाब से ही करेगा। अच्छा, तो अब एक इसका डिस्टेंस टेस्ट कर लेते हैं। पहले हाइट में मैं देख लेता हूँ कि कितना ये कर पाता है। तो अभी हम एक पार्क के हाइट पे हैं, अभी 27 मीटर है। एक बार इसको और ऊपर लेके जाते हैं एंड देखते हैं कि कितना ऊपर जा सकता है। तो अभी मैं अराउंड 30 मीटर्स की हाइट पे लेके जा चुका हूँ। 50 मीटर्स तक तो ईजिली चला गया था, वो मैंने ट्राई करा था। एक बार और देख लेते हैं कि हाँ 50-60 अभी तक तो ऐसा कोई लैग आ नहीं रहा है। 60 मीटर्स तक जा चुका है, थोड़ी हवा भी चल रही है, तो मैं इसको 70-75 मीटर्स तक लेके जाऊंगा। 70 मीटर्स तक ही सही जा रहा है। तो यहाँ पे एक आध कुछ रिकॉर्ड करके देख लेते हैं। हाँ, तो डिस्प्ले में मुझे ऐसा कोई लैग नहीं आ रहा था अगर मैं 70 मीटर्स पे भी हूँ। तो अब थोड़ा सा लैग आना स्टार्ट हुआ है। अच्छा, इसको मैं ऑलमोस्ट 100 मीटर्स तक ले गया हूँ, 100 मीटर्स तक ये चला गया है। तो अभी जो आप ये शॉट देख रहे हो ये एग्जैक्ट 100 मीटर्स पे है। तो अगर आप यूज़ कर भी रहे हो, आई थिंक इस बजट में 100 मीटर्स इज डिसेंट इनफ अगर इतनी हाइट पे ड्रोन जा पा रहा है। तो अभी इसकी बैटरी लो का इंडिकेटर आ गया और हमने रिटर्न टू होम करा है। तो ऑलमोस्ट 100 मीटर की हाइट पे था और डिस्टेंस पे भी था काफ़ी। तो अभी हम ये चेक कर रहे हैं कि एग्जैक्टली जहाँ से टेक ऑफ किया था क्या उसके आसपास रिटर्न होता है या नहीं होता, तो हम चेक कर रहे हैं। तो हाइट पे तो एग्जैक्ट मेरे हेड के ऊपर आ चुका है। अब वो देखते हैं कि लैंड कितना एग्जैक्ट कर पाता है। अच्छा, बाकी इसमें जेस्चर के भी ऑप्शन है। मैं फ़ोटो और वीडियो के लिए अलग अलग 2 दिए हुए हैं। पहले विक्ट्री साइन वाला है, अगर मैं इस तरीके से ये दिखाता हूँ तो ओके, यहाँ 3 सेकंड का टाइमर आ गया है। और वीडियो के लिए भी मुझे पाम दिखाना, इस तरीके से आप हाथ दिखाओगे तो ऑटोमेटिकली रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देगा। तो ये भी बढ़िया चीज़ है अगर आप सोलो क्रिएटर हो, एक डिस्टेंस पे आप यूज़ कर रहे हो, तो एक सेफ डिस्टेंस पे आप अगर जेस्चर दिखाते हो तो ये उसको डिटेक्ट करके फ़ोटो वीडियो कैप्चर कर लेता है। यहाँ पे एक ये रूट प्लानिंग का फीचर है। अब रूट प्लानिंग में क्या है, आपको इस तरीके से एक मैप मिल जाएगा। आप प्लान कर सकते हो, आप अपने वे पॉइंट्स ऐड कर सकते हो, A to B to C to D, टोटल अप टू 16 पॉइंट्स आप डाल सकते हो। तो इसमें हेल्प ये होगी कि आपने एक बार एक रूट बना दिया, आप स्टार्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली उस रूट पे जो है वो वे पॉइंट लेके जो आपका वीडियो है वो फुटेज रिकॉर्ड कर देगा।
तो अब बात करते हैं कंक्लूजन की कि इस ड्रोन का परफॉर्मेंस कैसे, सैंपल, वो सारी चीज़ें। बट पहले मैं बैटरी की बात करूंगा। मैं अज्यूम कर रहा था कि इसकी कम होगी जितना ब्रांड क्लेम कर रहा था, पर जितना हमने फ्लाई करा 20 मिनट आराम से हमें फ्लाइट टाइम मिल रहा था, तो वो चीज़ पॉजिटिव है। दूसरी चीज़ इसकी बिल्ड क्वालिटी, जैसे मैंने वीडियो में शायद पहले नहीं बताया, बट जब हम इसको फ्लाई कर रहे थे, जब बैटरी लो हो गई तो ये ऑटोमेटिकली लैंड कर रहा था। पेड़ वेड़ में अटक के ये काफ़ी हाइट से नीचे गिरा है, तो कोई भी फिजिकल डैमेज नहीं हुआ। कैमरा एकदम सही है, स्टेबलाइजेशन वगैरह बढ़िया है, तो फिजिकल जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी सही है इसकी, वहाँ कोई ऐसा इशू नहीं है। उसके बाद हम आते हैं फाइनल परफॉर्मेंस पे। तो जो आपको यहाँ मैं सैंपल दिखा दूंगा, अगर हम नॉर्मल ट्रैकिंग मैनुअली कर रहे हैं तो स्मूथ है, बट हल्के जिटर्स हैं। आप देखना वो आपको जिटर्स दिखेंगे, स्पेशली जब हम जिस दिन शूट कर रहे थे, कल थोड़ी हवा चल रही थी, उस वजह से हल्का जिटर्स भी देखने को मिलेंगे। तो उतना स्मूथ नहीं है जितना अभी तक जो एग्जिस्टिंग ड्रोन्स है मार्केट में, वो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा स्मूथर रिजल्ट्स देंगे। बट ये एक ऐसा ड्रोन है जो अगर आप कैजुअल यूज़ के लिए ले रहे हो, आपको कभी कभार फन के लिए ड्रोन फ्लाई करना है, कुछ सैम्पल शॉट लेने हैं, तो ठीक है। बट जैसे हमने इसको ट्रैकिंग में यूज़ करा, GPS ट्रैकिंग में, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जिटर्स थे, बहुत अटक रहा था, और मुझे वो जो क्वालिटी है, जो आउटपुट है, वो उतना यूजेबल नहीं लगा। तो इन टर्म्स ऑफ डायनामिक रेंज, प्रोसेसिंग, आई वुड से ठीक है, 20-25,000 के हिसाब से आप काम चला सकते हो क्वालिटी से। बट अगर आप GPS ट्रैकिंग वगैरह यूज़ कर रहे हो तो वहाँ थोड़े जिटर्स रहेंगे। बाकी अगर हल्की सी हवा चलेगी तो आपको थोड़ा शेक देखने को मिलेगा। बट अगर आप कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में फ्लाई कर रहे हो तो क्वालिटी वाइज आउटपुट ठीक है। हाँ, बट ये चीज़ आप ध्यान रखना, अगर आप मेड इन इंडिया ड्रोन विद वारंटी सपोर्ट परचेज करने का प्लान कर रहे हो तो अवेलेबल ऑप्शंस समवॉट लिमिटेड है। और हाँ, एक और इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर आप कार्ड में रिकॉर्ड कर रहे हो तो 1440p में आपका वीडियो आएगा। बट अगर कार्ड नहीं है फिर भी आप फ़ोन अटैच करके रिकॉर्ड कर सकते हो, वो बढ़िया चीज़ है। बाई चांस आप कार्ड घर पे भूल गए, बट वो जो वीडियो है वो 720p में रिकॉर्ड होगा। अच्छा, अब एंड में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अगर मैं वारंटी की बात करूँ, अभी तक अगर आप बजट ड्रोन्स में जाओगे नॉर्मली वारंटी कुछ मिलता नहीं है। अब क्योंकि ये ब्रांड लॉन्ग टर्म विजन के साथ आया, जितना मेरा इनके साथ डिस्कशन हुआ है, 6 मंथ वारंटी है इस पर्टिकुलर ड्रोन पे। ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होगा, अगर आप फ्लाई कर रहे हो, कुछ गिर जाता है, कुछ खराब हो जाता है, दैट इज़ नॉट कवर्ड अंडर वारंटी। वो किसी भी ब्रांड या किसी भी केस में नहीं होता है। बट ये लोग क्लेम कर रहे हैं कि 6 महीने बाद अगर वारंटी खत्म हो जाती है, उसके बाद भी कुछ आपको सपोर्ट चाहिए तो आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो, एंड जो भी रिप्लेसमेंट है प्रोडक्ट, वो सारी चीज़ें, दे कैन हेल्प यू विद द सपोर्ट। एंड फॉर सम इनिशियल टाइम, अभी जब आप ड्रोन प्लान करते हो, परचेज करते हो, ये इवन 30 मिनट्स की एक वीडियो कॉल भी ऑफर कर रहे हैं, जहाँ पे वो आपको सेटअप वगैरह में हेल्प कर सकते हैं। अब लास्ट में एक क्वेश्चन होगा कि ये ड्रोन का प्राइस कितना है। अभी जितना मैंने इनकी वेबसाइट पे देखा है, अगर आप नॉर्मल विदाउट एक्स्ट्रा बैटरी लेते हो वो 23,000 के आसपास है, विद बैटरी 27,000 के आसपास का कॉम्बिनेशन मिलता है। तो ये करंटली प्राइसिंग है। अगर आप बजट में एक ड्रोन देख रहे हो फ्रॉम एन इंडियन ब्रांड, जहाँ पे आपको एक्स्ट्रा सपोर्ट भी मिल सके, वारंटी भी हो, एंड ऑब्वियसली 249 ग्राम्स है तो आपको लाइसेंस वगैरह रिक्वायर्ड नहीं है। बाकी आपके क्या व्यूज़ हैं इसके बारे में, डू कमेंट एंड लेट मी नो। इसके बेस्ट बाय लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड कीप क्रिएटिंग।